ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में हम टॉपिक देख रहे हैं गीता का भगवान कौन। इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमने अभी तक काफी सारी बातें समझी है। गीता का भगवान कौन, इस प्रश्न का उत्तर जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से मनुष्यों की गति सद्गति निहित है। लेकिन गीता की टीकाओं के कारण इस प्रश्न का उत्तर जो सही मायने में मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जिस कारण भक्ति मार्ग में गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझा गया है। और श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, वो किस तरह से, इसके काफी सारे प्रूफ हमने अभी तक के क्लासेस में समझे हैं। और इसी प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमने इन बातों को समझा कि गीता में तो वैरायटी प्रकार की बातें जो भक्ति मार्ग की गीताएं बनी है, तो उसमें अलग अलग प्रकार की बातें हैं जिससे भगवान का परिचय यथार्थ रूप से नहीं मिला। तो स्वयं भगवान ही इस सृष्टि पर आकर के अपना परिचय अभी दे रहे हैं और उन्होंने जो परिचय दिया है उसी के प्रूफ्स भी जो भक्ति मार्गीय गीता है उसके श्लोकों में भी मिलते हैं। और भगवान जो अपना परिचय दे रहे हैं उसे अभी तक हम समझते आए हैं। अभी तक के क्लासेस में हमने परम पिता शिव के नाम के बारे में समझा, उनका रूप समझा कि वो ज्योति स्वरूप है। इसी तरह से परम पिता शिव वो निराकार है, तो इस साकार सृष्टि पर प्रकृति को अधीन करके आते हैं। तो किस तरह से आते हैं और जिस साकार माध्यम का, जिस साकार तन का आधार लेते हैं, तो उस तन में भी परम पिता शिव के गुण किस तरह से दिखने में आते हैं, इन सब बातों को अभी तक के क्लास में हमने समझा है। जिस तरह परम पिता शिव मूल रूप में अजन्मा है, अगर्भा है, अभोक्ता है, अकर्ता है। और परम पिता शिव का स्थायित्व इसी में है कि वो साकार सृष्टि पर आने पर जिस साकार तन का आधार लेते हैं, वो साकार तनधारी भी उनके इन गुणों को, परम पिता शिव के गुण उस साकार तन के द्वारा ही प्रत्यक्ष दिखने में भी आते हैं। तो परम पिता शिव का साकार स्वरूप अर्थात जो कि शंकर का नाम शिव के साथ मिलाया जाता है, शिव और शंकर कहा जाता है, तो शंकर में भी वो गुण दिखने में आते हैं। वो अजन्मा है, इसका यादगार में भक्ति मार्ग में शंकर का जन्म और मृत्यु दिखने में नहीं आता, शास्त्रों में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। इसी तरह से वो अभोक्ता है, वो किस तरह से है, पाप और पुण्य से परे, इसे भी हमने समझा। और अनंत है, अनादि है। इसके अलावा वो अकर्ता किस तरह है, उनमें अहम भाव नहीं, आत्मिक स्थिति की ऐसी 100% स्टेज धारण करते हैं। परम पिता शिव की याद में वो इतना तल्लीन हो जाते हैं जिस आधार से सारी दुनिया की हत्या करने पर अर्थात विनाश का कर्तव्य करने पर भी उन पर उसका पाप नहीं चढ़ता है। तो इस तरह से ही परम पिता शिव के जो गुण है वो साकार स्वरूप शंकर के द्वारा किस तरह से प्रत्यक्ष दिखने में आते हैं वो हमने समझा। और जिस आधार से ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में ये जो भी गुण है
श्री कृष्ण में दिखने में नहीं आते, क्योंकि उनका जन्म भी दिखाया, मृत्यु भी दिखाई है। उन्हें अभोक्ता नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए गीता का भगवान वास्तव में श्री कृष्ण नहीं, बल्कि शिव ही, परमपिता शिव ही शंकर के द्वारा गीता का भगवान है। अब आज के टॉपिक में हम देखते हैं परमपिता शिव का नाम रूप हमने समझा, गुण समझे। आज के क्लास में है परमपिता परमात्मा का धाम, और उस धाम में भी उनका साकार धाम कौन सा है। अब धाम का अर्थ ही है घर, रहने का स्थान, निवास स्थान। जिस तरह से जितनी भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उन सब आत्माओं का भी मूल घर वो परम धाम है। आत्माएं मूल रूप में अपने ज्योति स्वरूप में, बीज रूप स्थिति में, मूल रूप में वो परम धाम की निवासी है। जो परम धाम परम पिता शिव का भी घर है, निवास स्थान है। और इसी तरह आत्माएं भी वहां शांति धाम में, परम धाम में रहती है। और फिर वो आत्माएं नंबरवार इस सृष्टि पर अपने अपने समय अनुसार, अपने अपने पार्ट अनुसार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जो कि मृत्यु लोक भी है, आकर के पार्ट बजाती है। जब आत्माएं अपने मूल घर, मूल वतन से इस साकार सृष्टि पर 5 तत्वों की इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतरते हैं, तो यहाँ भी उनके रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। तो इस साकार सृष्टि पर आत्माओं का घर किसे कहा जाता है? हर एक आत्मा का निवास स्थान या घर उन्हें मिला हुआ जो 5 तत्वों का पुतला, प्रकृति का पुतला अर्थात शरीर। हर एक आत्मा का अपना निवास स्थान है, उनका शरीर। तो यही आत्मा का घर है जहां आत्मा रहती है। शास्त्रों में इसके लिए ही आत्मा को पुरुष कहा हुआ है। पुरुष अर्थात शरीर रूपी पुरी में शयन अर्थात आराम करने वाली आत्मा। तो आत्मा जो है अपने शरीर रूपी पुरी अर्थात घर में, पुरी अर्थात नगर, तो ये शरीर रूपी नगर या शरीर रूपी पुरी में आत्मा आराम से निवास करती है। अब ये तो हो गई आत्माओं की बात। आत्माएं तो जन्म लेती है अर्थात अपने शरीर को धारण करती है, तो उनके लिए तो वो अपना घर हो गया। लेकिन परमपिता शिव के लिए तो हमने समझा है कि वो तो अगर्भा, अजन्मा है। तो फिर वो इस सृष्टि पर आते हैं, तो जैसे हमने समझा कि वो प्रवेश करके कोई साकार तन में, जो 5 तत्वों का पुतला है, उस साकार तन में प्रवेश करते हैं। तो वो साकार तन या वो जो साकार घर है, जैसे शरीर रूपी पुरी, तो वो पुरी या नगर परम पिता शिव के लिए वो साकार घर कौन सा है? तो उसे हम समझते हैं, जिसके लिए भगवत गीता में ही एक श्लोक उल्लेखित है, 8वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 20। श्लोक है, पर तस्मात्तु भावोन्य अव्यक्ता व्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अर्थात उस अदर्शनीय देवात्माओं से भी प्रबल, जो अदर्शनीय
दूसरा प्राचीनतम भाव है, वह सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नहीं विनाश होता। ये जो अदर्शनीय और प्राचीनतम भाव है, सबसे प्राचीनतम है और वो सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नहीं विनाश होता। जैसे जो मूल वतन में परम धाम है, जिसे मुसलमान लोग सातवें आसमान में खुदा रहते हैं ऐसे कहते हैं, तो वो परम धाम वो तो अविनाशी है ही। और परम पिता शिव जब इस साकार सृष्टि पर आते हैं, तो वो जिस शरीर रूपी पुरी अर्थात जिस साकार शरीर का आधार लेते हैं, तो वो जो साकार शरीर है उसकी निशानी यहाँ बताई हुई है। वो सब प्राणियों के, ऐसी कोई हस्ती है जो सबका नाश होने पर भी उसका विनाश नहीं होता है। तो वो जो अव्यक्त साकार स्वरूप है परम पिता शिव का, इस साकार सृष्टि पर होते हुए भी वो अव्यक्त साकार स्वरूप, जिसे श्लोक में उल्लेख किया है अदर्शनीय प्राचीनतम भाव, तो वो साकार स्वरूप कौन है? जो सभी प्राणियों के, प्राणी जो गीता में उल्लेख किया जाता है, सभी भूत अर्थात प्राणी जो पंचभूतों से, पंच तत्वों से बने हुए शरीर है, तो ऐसे जो प्राणी है, ऐसा कौन है जो सभी के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है? शास्त्रों में जिनका अविनाशी के रूप में गायन है, मान्यता है, जो सभी भूतों के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता, वो तो सिर्फ भूतों का नाथ, भूतनाथ शंकर ही है। शास्त्रों के अनुसार अभी तक ये उल्लेख हमने कई बार देखा है, श्री कृष्ण की तो मृत्यु दिखाई जाती है, अर्थात ही जो जन्म और मृत्यु के चक्कर में आए, तो वो भी सर्वसामान्य जितने भी भूत प्राणी हैं, तो उन्हीं तरह वो भी साधारण हो गए, जो कि नष्ट होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की तो मृत्यु दिखाई जाती है, अर्थात वो भी नष्ट होते हैं। लेकिन केवल एक भूतनाथ शंकर ही है, जितने भी प्राणी अर्थात भूत थे उन सबका नाथ, जो सभी के नष्ट होने पर भी वो अविनाशी रहते हैं। और यही अव्यय साकार स्वरूप परमपिता शिव का साकार धाम है, न कि श्री कृष्ण। अर्थात परमपिता शिव इस साकार सृष्टि पर जिस प्रकृति को अधीन करके आते हैं, उस पांच तत्वों के पुतले में प्रवेश करके अपना कार्य करते हैं, तो वो जो साकार तन है, जो कि शरीर रूपी पूरी नगर अर्थात निवास स्थान, तो वो शंकर का जो स्वरूप है वही है जो अविनाशी है। और ये जो अविनाशी शंकर का साकार स्वरूप है, इसके लिए ही भगवत गीता में और एक उल्लेख आया हुआ है। वो साकार स्वरूप ही महादेव ही साकार परम धाम अर्थात परम गति है। परम गति अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ गति। जैसे कि आत्माएं सारी, जो अभी इसके पिछले उल्लेखों में हमने देखा कि विनाश के समय सारी आत्माएं उस साकार स्वरूप परम धाम में समा जाती है। आत्माओं का मूल घर निवास स्थान परम धाम है, अर्थात तो आत्माओं के लिए सच्ची श्रेष्ठ गति हो गई। तो वहां पहुंचने के लिए जो तरीका है, तो वो तरीका अर्थात ही उस साकार परम धाम के माध्यम से ही, उस परम गति के माध्यम से ही आत्माएं अपनी सच्ची गति की अनुभूति करती है। वो किस तरह से, इसके लिए भी
वो साकार माध्यम ही परम गति है, परम धाम है साकार। इसके लिए भी गीता में एक उल्लेख आया हुआ है, उसे आगे समझते हैं। ये जो अविनाशी परम धाम है, जो समझ रहे हम कि ऐसा अव्यक्त, जो अदर्शनीय प्राचीनतम भाव है, जो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता, और वही अविनाशी परम धाम, वही इस सृष्टि का साकार परम धाम है। अर्थात परम पिता शिव जी साकार माध्यम अर्थात शंकर के द्वारा सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं, तो वही सभी के लिए परम गति अर्थात परम धाम है। इसका उल्लेख 8वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21 है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्थात उसे अप्रगट अविनाशी ऐसे कहा जाता है, उसको परम गति कहते हैं, जिसको पाकर नहीं वापस आते, वह मेरा परम धाम है। परम गति श्रेष्ठ गति उसे कहा जाए जहां पहुंचने के बाद फिर कोई वापिस इस दुख धाम में, ये दुख धाम ये मृत्यु लोक अर्थात जहां आत्माओं की दिन प्रतिदिन दुर्गति ही होती है। एक है श्रेष्ठ गति, सतगति, ऊंची परम गति, और एक है दुर्गति। तो वो परम धाम ऐसा है जहां पहुंचने के बाद आत्माएं फिर वापिस इस दुख धाम में वापिस नहीं आते हैं, तो वो मेरा परम धाम है। तो गति अर्थ का अर्थ ही है मुक्ति अर्थात छुटकारा, और सदगति का अर्थ है सत्य गति अर्थात जीवन मुक्ति। अर्थात आत्माएं जो है वो एक बार जो परमपिता शिव का घर है इस साकार सृष्टि पर, जो साकार परम धाम है, परमपिता शिव जो भगवान है वही सबके गति सदगति दाता है, लेकिन वो इस साकार सृष्टि के मनुष्यों की गति या सदगति करेंगे कैसे? गति का अर्थ हमने समझा मुक्ति या छुटकारा, दुखों से मुक्ति। तो वो मुक्ति या छुटकारा और सत्य गति अर्थात जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति की अनुभूति हो। तो परम धाम या परम गति को पहुंचने के बाद अर्थात उस साकार परम धाम को पहचान कर उनके स्वरूप में टिकने के बाद जो ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं, तो वो दोनों गति की प्राप्ति भी कैसे होगी? तो वो परमपिता शिव और उनके साकार स्वरूप के मेल से ही होती है। परमपिता शिव मूल रूप में निराकार है, तो इसीलिए उन्हें तो साकार माध्यम से ही पहचाना जाना जा सकता है। और सदगति पाने के लिए भी वो दोनों गति की प्राप्ति भी तभी हो सकती है आत्माओं को, जब वो उस परमपिता शिव और उनके साकार स्वरूप के मेल उन तक पहुंचेंगे। वो साकार स्वरूप जिनके द्वारा हम परमपिता शिव को प्राप्त करते हैं, वही गतियों की गति अर्थात परम गति है। और वो जो परम गति का आधार बनने वाला साकार स्वरूप ही शिव का निवास स्थान अर्थात परम धाम है। तो उस तक पहुंचने के बाद वो परम गति की अनुभूति करते हैं। जो श्लोक में उल्लेख किया हुआ है अव्यक्त अक्षर, तो वो जो अव्यक्त अक्षर है वो शंकर ही है, श्री कृष्ण नहीं। क्योंकि
एक शंकर ही है जिन्हें इस तरह अव्यक्त निराकारी स्टेज में दिखाया जाता है, जो अक्षर भी है। ऐसी योगी की स्टेज जो क्षरित होते हुए नहीं दिखती, अर्थात वो जन्म मरण से न्यारे है। लेकिन श्री कृष्ण को ऐसे दिखाया नहीं, जन्म और मृत्यु दिखाई है, तो वो विनाश होते हुए दिखाया, तो उन्हें अक्षर भी नहीं कह सकते। तो इसीलिए वो श्लोक में उल्लेखित जो उल्लेख है कि अव्यक्त अक्षर वही परम गति है, और वहां पहुंचने के बाद फिर इस दुखधाम में वापिस नहीं आते हैं। तो इस संसार में ही शिव का जो मुकर्रर स्वरूप है परम धाम, और सिर्फ शंकर ही है, श्री कृष्ण नहीं, और ना ही कोई अन्य देवता है। फिर वो चाहे चार मुखों वाला ब्रह्मा ही क्यों न हो। तो यहाँ इस बात से ये बात स्पष्ट हो गई, परम पिता के धाम को जानना भी हमें जरूरी है। मूल रूप में तो परम धाम परम पिता शिव का घर है, लेकिन इस साकार सृष्टि पर जब वो कार्य करने के लिए आते हैं, तो यहाँ भी उनका कोई स्थान चाहिए। तो वो शरीर रूपी पुरी या नगर जहाँ पे आत्मा निवास करती है, तो वो साकार धाम कौन सा है? जो साकार परम धाम इस सृष्टि पर, जिसे गीता में परम गति कहा है, जो सब आत्माओं की गति या सदगति दाता बनता है साकार माध्यम के द्वारा, परम पिता शिव। तो वो परम गति ऐसी होनी चाहिए अविनाशी, अर्थात सभी का एक ऐसा साकार आधार जहां पहुंचने के बाद फिर कोई दुखधाम में वापिस न लौटे। तो वो परम गति जो अविनाशी है, इसी के लिए गीता में ये श्लोकों में उल्लेखित है कि वो अविनाशी है, अव्यक्त अक्षर है। और वही परम गति अर्थात शंकर, जो इस साकार सृष्टि का परम धाम है, जो परम पिता शिव का साकार धाम इस सृष्टि का साकार निवास स्थान है, जहाँ पहुंचने के बाद फिर इस दुखधाम में वापिस नहीं आते। ये तो हो गया कि हमने परम पिता के घर के लिए समझा। अभी आगे हम परम पिता का पूरा परिचय जान रहे हैं कि गीता का भगवान कौन है, तो उनका पूरा ही परिचय हमें प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें से हमने नाम समझा, रूप समझा, गुण समझा, और अभी धाम भी समझा, परम धाम। और इस साकार सृष्टि पर जो निवास स्थान है, वो शंकर जो अविनाशी परम धाम है, परम गति है। अब परम पिता शिव इस साकार तन में आकर के किस समय पे कार्य करते हैं? परम धाम से अर्थात अपने मूल वतन से जब वो इस सृष्टि पर आते हैं, तो उनका वो अवतरण का काल या समय कौन सा है, जिस समय वो साकार तन में आकर के कार्य करते हैं? तो उस काल को हम जानते हैं। परम पिता शिव के इस सृष्टि परिवर्तन के लिए, इस सृष्टि पर अवतरण का काल जानने के लिए, जो सृष्टि का चक्र है, समय का जो चक्र है, उसे जानना जरूरी है। तो ये सृष्टि चक्र जो शास्त्रों में भी सब जानते हैं, 4 युगों में बटा है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और इनमें भी सतयुग सबसे श्रेष्ठ युग है, त्रेता युग उससे कम, उससे भी कम द्वापर युग, और कलयुग उत्तरोत्तर भ्रष्ट युग है। अर्थात सतयुग से नीचे नीचे उतरते उतरते कलयुग अंत तक भ्रष्टता आती है।
अर्थात ही हर युग में श्रेष्ठता का समय परिवर्तन के साथ साथ पतन होता जाता है। अब द्वापर युग से अर्थात जब द्वैतवाद आया, अनेकानेक धर्मों की स्थापना होते गई, तो उससे मिक्सचरिटी होने के कारण दो मते, दो भाषा, दो राज्य, दो कुल, सब कुछ बढ़ गया और उसके कारण ही भ्रष्टता लगी। अब ये जो भ्रष्टता बढ़ रही है, इसी के कारण जो सतयुग 16 कला संपूर्ण था, वही त्रेता में 14 कला, उससे नीचे उतरकर द्वापर में 8 कला, और कलयुग अंत में आते आते कलाहीनता पूरी आ जाती है, जो कि भ्रष्टता का युग है। तो वो पतन स्पष्ट नजर आता है। अब ये जानना जरूरी है कि आज हम कलयुग के ऐसे मुकाम पर, ऐसे समय पर खड़े हैं जहां पर अधर्म और भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है और श्रेष्ठाचार ढूंढने पर भी नहीं मिलता। जो आज की दुनिया की हालत तो सब जानते हैं कि यहाँ हर समय, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार सभी के अंदर पूरी तरह से भरा हुआ है। तो ऐसे समय में ही इस भ्रष्टाचार के कारण जो सृष्टि का पतन होता है, तो उसी के परिणाम स्वरूप मनुष्य जो दुखदाई हो जाते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि ये जो भ्रष्टता बढ़ गई है समाज में, सृष्टि के वातावरण में, ये इसी तरह से रहेगी या तो फिर इस भ्रष्टता का जो कलयुग में कलह क्लेश पूरी तरह से बढ़ता जाता है दुनिया में, तो ये ऐसे ही चलेगा या इसका परिवर्तन होना जरूरी है। परिवर्तन तो सब चाहते हैं। अब इस कलयुग के बाद वो कौन सा युग आता है, उस युग में कौन होंगे, उस युग को लाएगा कौन, और ये जो भ्रष्टाचारी दुनिया है, भ्रष्टाचारी कलयुग है जो दुखदाई है, तो इस कलयुग का खात्मा कैसे होगा। तो इन सब प्रश्नों को जानने के लिए शास्त्रों में भी इस समय के परिवर्तन के लिए कुछ उल्लेख आए हुए हैं। इसी के लिए शास्त्रों की बातों की जो पढ़ाई है, शास्त्रों में जो कुछ बातें वर्णित है, उसे जानना होगा। और उसमें भी सबसे पहले जो सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता है, उसमें ही कलयुग के इस वर्णन के लिए सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, जो चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7 है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भरतवंशी, जब जब धर्म की ग्लानि, अधर्म की वृद्धि होती है, तब ही मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। तो भगवान ने ये बात बताई है अर्जुन को भगवत गीता में कि जब धर्म ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि बढ़ोतरी होती है, तो मैं स्वयं इस सृष्टि पर आता हूँ। अब क्यों आते हैं, उसका भी कारण बताया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात संतों की रक्षा के लिए, दुराचारियों के विनाश के लिए और धर्म की संपूर्ण स्थापना अर्थ दो युगों के बीच जन्म लेता हूँ। तो यहाँ पर इन दो श्लोकों से ही परमपिता शिव का अवतरण काल और कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होता है। कलयुग के अंत में ही अनेक धर्मों का बोलबाला होता है,
और उन धर्मों का जो अति का बोलबाला है उसी में आपस में संघर्ष टकराहट होती है, जिसे कलह क्लेश कहा जाता है। संप्रदायवाद, जातिवाद, धर्म के नाम पर जो संघर्ष चलता है, तो ऐसे समय में ही परमपिता शिव स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं। तो ये सब हम जानते हैं कि यही कलयुग की निशानी है जो अभी दिखने में आती है। अनेक धर्मों के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा, उसके कारण धर्मग्लानि, अधर्म की बढ़ोतरी हुई, और उसी के कारण जब ये सृष्टि कलयुग पूरा अंधकारमय हो जाता है, तो ऐसे समय ही भगवान साधु संतों की रक्षा, अर्थात जो कुछ परसेंटेजली नाम मात्र ऐसे सत्यवादी लोग बच जाते हैं, तो ऐसों की रक्षा, दुराचारियों का विनाश, और जो अधर्म की बढ़ोतरी हुई है, धर्म की ग्लानि हुई है, उसका विनाश कर सत्धर्म की संपूर्ण स्थापना के लिए भगवान इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं, अर्थात दिव्य जन्म, जो हमने अभी तक इसके पिछले क्लासेस में समझा है कि वो इस सृष्टि पर दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म लेकर दिव्य कर्तव्य करते हैं। तो ये परमपिता शिव का अवतरण काल, जो इस साकार सृष्टि पर साकार जो धाम का आधार लेते हैं, तो वो किस समय लेते हैं, वो निशानी भगवत गीता में स्पष्ट की हुई है। ये तो अभी तक हमने समझा कि परम पिता के इस सृष्टि पर धाम कौन सा है और अवतरण काल। इन्हीं टॉपिक के बारे में जब भगवान इस सृष्टि पर स्वयं आए हैं और गीता की इन्हीं बातों को स्पष्ट कर रहे हैं, तो उसी के उल्लेख कुछ VCDs में है। वो पॉइंट समझते हैं आगे, VCD पॉइंट्स। सबसे पहला टॉपिक हमने समझा था, आत्मा को पुरुष कहा जाता है, अर्थात इस शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली। तो वो किस तरह से, उसका उल्लेख है वार्तालाप नंबर 712, डिस्कशन नंबर 712, 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वही तो पता नहीं बाबा। पुरी कहा जाता है शरीर को। पुर से कानपुर, तो पुर कहा जाता है रहने के स्थान को। जगन्नाथपुरी कह दो, पुर कह दो, तो पुरी माने रहने का स्थान। और उस पुर में रहने वाला पुरुष सा माने शयन करने वाला, आराम करने वाला। तो ये शरीर रूपी पुरी है, शरीर रूपी पुर है। उस पुर में आत्मिक स्थिति में जो रहती है आत्मा, वो पुरुष है। फिर कहते हैं परम पुरुष। जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाली आत्माएं हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं हैं, उनके बीच में परम पाटधारी, परम शब्द लगा है। जैसे होता है गुड, बेस्ट, बेटर। गुड उससे अच्छा बेटर, उससे अच्छा बेस्ट। बेस्ट अंतिम शब्द है, ऐसे ही परम शब्द है। तो परम का अर्थ ही होता है आत्माओं के बीच में सबसे अच्छा। एक ही होगा या अनेक होंगे? तो वो है एक साकार, वो मनुष्य तनधारी
जिसमें परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करके उसके आप समान बनाए देते हैं। और जिसको आप समान बनाते हैं वो परम पुरुष है, उसका नाम पड़ता है शंकर। आगे है, मुकर्रर तन ही जिसमें परमपिता शिव इस सृष्टि पर आकर आधार लेते हैं, वही साकार परम धाम है। बीसीडी नंबर 2000, बीसीडी नंबर 2000, 1 घंटा 6 मिनट 1 आवर 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। परम धाम सिर्फ ऊपर ही है या नीचे सृष्टि में भी है? कैसे? मैं जहाँ रहता हूँ वो घर क्या कहा जाता है? तो मैं किसी शरीर रूपी घर में रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, कि ऊपर बैठा हूँ? हैं? शरीर रूपी घर में रहता हूँ। तो शरीर रूपी घर में वो घर परमधाम हुआ या नहीं हुआ? परमधाम हुआ। आगे है, मुकर्रर तन ही साकार परम धाम। VCD नंबर 1991, VCD नंबर 1991, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाबा सदैव घर में रहता है ना, तो सदैव घर में रहता है? परमधाम में सदैव रहता है। मुरली में तो बोला है अभी मैं नीचे आया हुआ हूँ, तो मुझे ऊपर क्यों याद करते? जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शुद्ध संप्रदाय। तो सदैव घर में रहता है या 5000 साल घर में रहता है संगम में, घर छोड़ करके नीचे आ जाता है? नीचे आता है, परंतु जहाँ बाबा आता है मुकर्रर रथ में, वो भी परम ब्रह्म कहा जाता है। इसलिए बोला मुझे घर में याद करो, अपने बाप को याद करो। 2 को याद करें या 1 को याद करें? तो घर को भी याद करो, अपने बाप को भी याद करो। घर तो रहने का स्थान है और बाप तो रहने वाला है घर में। तो बोला जिस परम ब्रह्म में मैं आता हूँ, मुकर्रर वास करता हूँ, वो भी मेरा घर है। इसलिए बोला कि बाबा सदैव घर में रहता है। आगे है, अगला पॉइंट है,
साकार परम धाम ही अव्यय है। वार्तालाप नंबर 1682, डिस्कशन नंबर 1682, 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वो निराकार में अव्यय है। इस सृष्टि पर आता है, जिस साकार में मुकर्रर रथ में आता है, जब तक पार्ट बजाता है तब तक अव्यय है। पार्ट नहीं बजाएगा, परमधाम में बैठेगा तो भी अव्यय है। वो कभी क्षरित नहीं होता। उसकी शक्ति व्यय नहीं होती। बाकी 500-700 करोड़ की शक्ति क्षीण होती है। उनमें भी जो मुकर्रर रथधारी आत्मा है, जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, वो संग के रंग के कारण अव्यय बन जाती है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई भी चीज नहीं है। सदा कायम एक ही शिव बाबा है। तो वो चैतन्य है या जड़ आत्मा है? परम धाम में तो आत्माएं जड़वत रहती है, कोई चैतन्य पार्ट नहीं। इस सृष्टि पर आने से चैतन्य रूप में पार्ट बजाती है, तब उनकी शक्ति का व्यय होता है। उनमें भी वो एक मुकर्रर रथधारी आत्मा ही ऐसी है जो पुरुषार्थ करते 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 अंत में व्यय माने विनाशी से क्या बन जाती है? अविनाशी बन जाती है। कब तक के लिए है? 5000 वर्ष ड्रामा जब तक पूरा हो तब तक के लिए। आगे है, साकार परम धाम अव्यय है तो शंकर ही साकार परम धाम है, इसलिए शंकर की शास्त्रों में मृत्यु नहीं दिखाते। वीसीडी नंबर 2230, वीसीडी नंबर 2230, 30 मिनट 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाबा ने भी बोला है मुरली में, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक शिव बाबा ही है। माना शिव सदा कायम नहीं है। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, मेरा शरीर का नाम नहीं है। सुप्रीम सोल के शरीर का नाम नहीं है। वो जिस शरीर में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो नाम पड़ता है शिव बाबा। माने साकार और निराकार का मेल। वो शिव बाबा जो है इस सृष्टि पर सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंतिम 84 जन्मों तक भी सदैव कायम है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि शंकर की कभी मृत्यु नहीं होती, उसका जन्म भी नहीं होता। वो अनादि है। नामी है तुम आदि देव, पुरुष है पुराण, तुमस्य जगतस्य परम निधान। आगे है, मुकर्रर तन ही जो साकार परम धाम अर्थात परम गति है, तो वो मुकर्रर तनधारी ही गति भी है। वीसीडी नंबर 1147, वीसीडी नंबर 1147, 45 मिनट 45 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट।
तो शिव साकार में प्रत्यक्ष होता है, सगुण रूप में प्रत्यक्ष होता है, तब कहा जाता है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। परमधाम में रह के बिंदी प्रेरणा से मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता साबित हो सकती है? नहीं हो सकती। साकार तो जरूर चाहिए। आगे है, मुकर्रर तन ही गति सदगति जीवन मुक्ति। VCD नंबर 1060, VCD नंबर 1060, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो सबका सदगति दाता एक ही है। गति दाता भी है और सदगति दाता भी है। क्या मतलब? मन बुद्धि रूपी आत्मा को गति भी मिलती है, नहीं तो डल होकर के आत्मा पड़ी रहती है। अगर चैतन्य बनती भी है तो विनाशकारी कार्यों में चैतन्य बनती है, एटॉमिक एनर्जी बनाने में लगी रहती है। जड़ पांच तत्वों के विश्लेषण में बुद्धि लगी रहती है, लेकिन जिसका चिंतन करना चाहिए, फैसले पर पहुंचना चाहिए, वो फैसले पर पहुंचने वाली बुद्धि नहीं बनती। ऐसी बुद्धि को गति देने वाला एक ही बाप है और सदगति भी देते हैं। सद माने सच्ची। सच्ची क्या होती है? सिर्फ बुद्धि ही चलती रहे, प्रैक्टिकल में रिजल्ट कुछ भी ना निकले तो कोई काम का कहेंगे? नहीं। रिजल्ट भी निकले, क्या रिजल्ट निकले? शरीर रहते भी सुख शांति का अनुभव करे, तब कहेंगे सदगति। 13 जुलाई 1968 की वाणी का दूसरा पेज। ऐसी सदगति देते हैं जो सभी की सदगति हो जाती है। सभी की सदगति होती है कि सत्य को त्रेता में आने वालों की सदगति होती है? हाँ, कम से कम एक जन्म की सदगति तो सभी की हो जाती है। पहले जन्म में तो कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो सुख ही सुख न भोगती हो, अथवा अंश मात्र भी दुख भोगती हो। हाँ, ये कहेंगे कि मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का पाठ होता है। वो है सर्व का सदगति दाता। ये तो गीता के भगवान के टॉपिक्स के लिए हमने सारे क्लिप सुने, जिसमें ये बात समझी है कि आत्मा को पुरुष कहा जाता है जो शरीर रूपी पुरी में शयन करता है, आराम करता है। तो इसी तरह से परम पिता शिव के लिए भी जो साकार तन है, जिस तन में वो प्रवेश करके कार्य करते हैं,
तो वही परम पुरुष भी है, क्योंकि स्वयं परम पिता शिव उनमें प्रवेश करके कार्य करते हैं। और वही साकार परम धाम अव्यय है, अविनाशी है, तो जिसके बारे में हमने पॉइंट समझे कि किस तरह से उसका नाश नहीं होता है, वो अव्यय भी है और अक्षय भी है, और वो परम धाम ही सबके लिए परम गति भी है और जीवन मुक्ति दाता भी है, जो साकार माध्यम के द्वारा परम पिता शिव है, उस साकार परम धाम के द्वारा सबको गति और सदगति भी देते हैं, जहाँ पहुंच करके फिर आत्माएं दुख धाम में वापिस नहीं लाते, अर्थात ही दुखों से मुक्त हो जाते। ये तो गीता के भगवान के टॉपिक के लिए आज का क्लास, और अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन में टॉपिक हम देख चुके हैं अभी तक संगम युग का, जिस संगम युग का समय हमने समझा, और वही संगम युग जो आत्मा और परमपिता परमात्मा का मेल है, संगम है, जो कि कलयुग का अंत, सतयुग की शुरुआत, जहाँ पर परमपिता शिव अर्थात भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आकर के आत्माओं को परिवर्तन करते हैं, ज्ञान सुनाकर ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं मनुष्य, तो शुद्ध मनुष्यों से बदलकर ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा मुखवंशावली बनते हैं, और फिर वही संपूर्ण ब्राह्मण बनकर ज्ञान योग के पुरुषार्थ से संपूर्ण देवता बनते हैं। दूसरी बात इसमें समझी कि संगम युग को शास्त्रों में कहीं स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं दिखने में आता। जैसे विराट पुरुष का जो चित्र बना है, 4 युगों को तो दिखाया, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों को नहीं दिखने में आता, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले जानते नहीं। लेकिन ये एकदम जहाँ शुद्ध बन जाते हैं कलयुगांत में, जो विराट पुरुष के पाव की स्थिति, वहां से सीधा ब्राह्मण चोटी में दिखाए, अर्थात ही इतनी ऊंची स्थिति बन जाती है, जो शूद्र से ब्राह्मण बनते वही फिर देवता बनते। तो इसीलिए ऐसे विशेष परिवर्तन का समय ही संगम युग है। तो आत्माएं यहाँ पुरुष उत्तम बनती है, श्रेष्ठ बनती है, इसलिए संगम युग ही पुरुषोत्तम संगम युग भी कहलाता है। अब आज के क्लास में हम देखते हैं इसके लिए और आगे पुरुषोत्तम संगम युग के लिए VCDs के पॉइंट्स। इस संगम युग का महत्व यहाँ कुछ पॉइंट्स में बताया है। VCD नंबर 1254, VCD नंबर 1254 तुमको कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग में बाप बैठ पढ़ाते हैं। सतयुग त्रेता में तो उतरती कला हो जाएगी, ये संगम युग तो चढ़ती कला का युग है, यहाँ तुमको बाप पढ़ाते हैं। तो ये चढ़ती कला का युग, ये एक ही संगम युग ऐसा है। और युगों में तो सतयुग से लेके कलयुग तक उतरते उतरते आए, लेकिन यहाँ पर एक ही जन्म में कलयुग से सीधा सतयुग में पहुंचाने का युग है, चढ़ती कला का युग। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1961, VCD नंबर 1961। संगम तो 100 साल का है, अभी कौड़ी जैसा है या हीरे जैसा जन्म है। तो कब बनता है हीरे जैसा? अभी बाप आकर कौड़ी जैसे से फिर अमोलक हीरे जैसा बनाए रहे हैं, बाप आकर बनाते हैं। तो ये जो कलयुग के अंत में वैल्यूलेस अर्थात कोई कीमत नहीं रहती, सभी कौड़ी जैसे बन जाते हैं, तो बाप आकर के उन्हें इसी संगम युग पर हीरे जैसा बनाते हैं। और ये हीरे जैसा बनना अर्थात ही क्या? VCD नंबर 1289, VCD नंबर 1289 ईश्वर बाप आकर के देवता बना रहे हैं, अर्थात पत्थर बुद्धि से
पारस बुद्धि बनाए रहे हैं। तो हीरे जैसा बनना, इसे ही अलग शब्दों में कहा जाता है पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग, नाम ही है पुरुषोत्तम संगम युग, सब युगों से ऊंचा युग है। बीसीडी नंबर 3751, बीसीडी नंबर 3751। ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, जैसे और युगों में, सतयुग में हमने समझा 16 कला, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8, कलयुग में शुरू में 4 और अंत में पूरे कलाहीन 0 कला बन जाती है। और ये संगम युग ऐसा महत्वपूर्ण है जहाँ कलातीत बन जाते हैं। पॉइंट है वीसीडी का 2524, वीसीडी नंबर 2524। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग रहता है और जब तक सतयुग शुरू नहीं हुआ, 16 कला संपूर्ण, तब तक के लिए क्या बन जाते हो? कलातीत बन जाते हो। जैसे सूर्य कलाओं से परे होता है, ऐसे कलातीत बन जाते हो तो संगम युग में बनते हो। तो ये संगम युग का महत्व है कि ये पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम बनाता है आत्माओं को। यहाँ ही ज्ञान योग की पढ़ाई से आत्माएं भगवान बाप को पहचान कर उत्तम बनते। ये चढ़ती कला का युग है, हीरे जैसे बनने का युग है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने का युग है, और यही कलातीत बनने का युग है। आगे है सृष्टि चक्र के टॉपिक को 3 लोक के चित्र में हमने इसलिए समझना शुरू किया था, जहां बात चल रही थी कि आत्माएं जो है वास्तव में 84 लाख योनियों में नहीं जाते हैं मनुष्य। जैसा बीज होता है उसी में ही वो जन्म लेता है। मनुष्य योनि है तो मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है। तो जब मनुष्य मनुष्य योनि में ही जन्म ले रहा है, सारे उसके 84 जन्म मनुष्य रूप में ही होते हैं। इस बात को भी हमने समझा कि मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों में नहीं जाती, केवल 84 जन्म लेती है, और वो भी सारे मनुष्य रूप में ही जन्म होते हैं। तो इसीलिए ये प्रश्न उठा फिर कि जब सारे ही जन्म मनुष्यों के ही लेती है मनुष्य आत्माएं, अन्य योनियों में पशु पंछी कीटक जानवर और योनियों में नहीं जाती है, तो ये जो शास्त्रों में कहा जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनिजन सब ग्रंथन गावा, आखिर ये उल्लेख क्यों आया? क्योंकि जब सारे ही जन्म मनुष्यों के हैं तो इसका कारण क्या हुआ फिर? तो इसका कारण यही है कि यही एक ऐसा संगम युग का जन्म है जहां पर मनुष्य आत्माएं वास्तविक मनुष्य रूप में जीवन जीती है। तो वो कैसे, उसे ही यहाँ वीसीडी पॉइंट्स में उल्लेख किया हुआ है। वीसीडी नंबर 2355, वीसीडी नंबर 2355 जिस मनुष्य जन्म के लिए गाया हुआ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा यह मनुष्य जन्म गाया हुआ है। कौन सा मनुष्य जन्म गाया हुआ है? 63 जन्मों में मनुष्य का जन्म लेते रहे वो, या भगवान इस सृष्टि पर जब उतरता है तो मनु के द्वारा मनुष्य सृष्टि रचता है, उस जन्म की बात है, पूर्व जन्मों की बात है। वास्तव में मनुष्य तो इसी जन्म में बनते हैं जब भगवान इस सृष्टि पर आता है, जो मनुष्यों को मनन चिंतन मंथन असलियत आत्मा का सिखाता है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 175,
VCD नंबर 175। मनु की जो संतान होते हैं उनको कहा जाता है मनुष्य। वो और कोई जन्म में नहीं होते, सिर्फ कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में ही मनु की संतान होते हैं। ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कहो, मनु की संतान मनुष्य कहो। इसीलिए शास्त्रों में गायन है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। सतयुग में देवताएं, त्रेता में क्षत्रिय होते हैं, द्वापर में वैश्य होते हैं, कलयुग में सब शूद्र होते हैं। मनुष्य की औलाद कब होते हैं? जब मनु प्रैक्टिकल में मौजूद हो तब कहा जाए मनुष्य, मनु की औलाद। तो जो मनुष्य जन्म दुर्लभ माना जाता है कि एक ही ऐसा जन्म है मनुष्यों का मिलता है बहुत मुश्किल से, जो दुर्लभ है। तो क्यों दुर्लभ कहा है? जबकि अन्य युगों में भी मनुष्य ही तो रहते हैं, वही तन रहता है, पांच तत्वों के वैसे ही पुतले मिलते हैं, शरीर मिलते हैं। तो ये एक संगम युग का जन्म ही वास्तव में कलातीत बनने का, चढ़ती कला का है, और मुख्य रूप में यहाँ भगवान की संतान बनते हैं। मनुष्य अर्थात क्या? मनन चिंतन मंथन करने वाला। तो यहाँ पर आत्मा का असली मनन चिंतन मंथन सीखते हैं। कैसे? तो ब्रह्मा की संतान बनकर, मनु की संतान, ब्रह्मा या मनु मनन चिंतन मंथन करने वाला ऐसे बनते हैं। तो यहाँ ही भगवान आकर के स्वयं पढ़ाई पढ़ा करके इन्हीं मनुष्यों को विचार मंथन करके आत्मिक स्टेज में पूरा टीका करके देवता बनाते हैं। तो यह ऐसे महान परिवर्तन का समय। सोचा जाए तो सतयुग से कलयुग में उतरने में 5000 साल लगे, लेकिन ये एक ऐसा जन्म है जो इतने उतरने में इतना लंबा समय लगने पर भी चढ़ने में एक ही जन्म में यहाँ कलयुग से सतयुग में पहुंचाया जाता है, जो संगम युग का जन्म है। तो ये जन्म इसीलिए विशेष है, और इसीलिए ही ये जन्म कल्प में एक ही बार संगम युग आता है। तो कल्प में एक ही बार ऐसा भगवान की संतान बनने का, मनु की औलाद असली मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए यही जन्म दुर्लभ है, जो सब शास्त्रों में द्वापर युग में बैठ करके ऋषि मुनियों में इसी जन्म का गायन लिखा हुआ है। आगे है अब ये जो मनुष्य जन्म है जो दुर्लभ है, जहाँ भगवान से डायरेक्ट हम पढ़ाई पढ़ते हैं देवता बनने की, तो इस मनुष्य जन्म को सफल कैसे करें? क्योंकि बहुत दुर्लभ जन्म कहा गया है, तो जो चीज बहुत मुश्किल से मिलती है उसे तो संभाल के रखा जाता है, सफल किया जाता है। तो इस जन्म का सदुपयोग कैसे करें? इसी के लिए ही भगवत गीता में 14वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 26 से, माम च य अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति एतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। जो मुझको अव्यभिचारी भावना से योग युक्त सेवा करता है, वह इन गुणों को संपूर्ण पार करके परम ब्रह्म के लिए योग्य है। तो इस जन्म को सफल करने का यही तरीका भगवान की अव्यभिचारी भावना से सेवा करके पूरी तरह से जो भी सत रज तम है उन गुणों को पार करना। इसी के लिए पॉइंट है VCD नंबर 146, VCD नंबर 146। 63 जन्मों में जो लास्ट जन्म होता है, उस लास्ट जन्म में परमात्मा बाप आकर के मनु के द्वारा सृष्टि आरंभ करते हैं मनुष्यों की।
वो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तो शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म अर्थ लिख दिया है, शब्दों के सही अर्थ को नहीं पकड़ा है। बाप आकर के एक एक बात हिज्जे हिज्जे करके बताते हैं। इस जन्म को सफल बनाने के लिए मैं ईश्वर बाप आया हूँ। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1753, VCD नंबर 1753। बेहद के बाप से फिर से कल्प पहले मुआफिक वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा 84वां जन्म पूरा हुआ। फिर से हमको 21 जन्मों का वर्षा जरूर मिलना ही है। जो वर्षा मिला हुआ था वो पूरा हो गया, तो यही जन्म है जहाँ 84वां जन्म पूरा होकर अगले कल्प के लिए वर्षा लेने का चांस इसी जन्म में मिलता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1486, VCD नंबर 1486। तुम बच्चे जानते हो कि मैं फिर से ज्ञान और योग सिखलाने आया हूँ। ये भी एक पढ़ाई है। इस पढ़ाई से तुम 21 जन्मों के लिए राजाई की प्रारब्ध पाते हो। भगवान को तो हम तब प्राप्त करते हैं जब वो खुद आकर के हमको ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए ही ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, जहाँ मनु की संतान ब्राह्मण मनन चिंतनशील बनते हैं, उस आधार से संपूर्ण देवता बनते हैं। ज्ञान योग की सेवा अव्यभिचारी सेवा के द्वारा, अव्यभिचारी याद के द्वारा इसी जन्म में इन 3 गुणों से पार करके कलातीत बन जाते हैं, और साथ में ही यही जन्म में 21 जन्मों की राजाई का वर्षा भी प्राप्त होता है। तो यही इसीलिए सौभाग्यशाली जन्म है। तो उसे सफल करना अर्थात भगवान को पहचान कर उन्होंने जो रास्ता बताया है ज्ञान योग का, उस आधार पे चल के अपने को देवता बनाना, तभी ये जन्म जो दुर्लभ जन्म है वो सफल हो सकता है। इस तरह से यहाँ सृष्टि चक्र के चित्र की रिवीजन आज के क्लास में पूरी हुई है। संगम युग का टॉपिक भी पूरा हुआ है, और 3 लोग के चित्र में एक ही टॉपिक बचा है सूक्ष्म वतन का, जो अगले हफ्ते के क्लास में रिवाइज होगा। आज के लिए बेसिक कोर्स यहाँ तक ही, और गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।